नैतिकता का मूल्य। एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। राजा अपने राज्य के हर नागरिक की भलाई के लिए बहुत मेहनत करता था और यह सुनिश्चित करता था कि हर कोई सुरक्षित और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। राज्य में सभी लोग राजा वीरेंद्र सिंह की प्रशंसा करते थे, लेकिन एक चीज थी जो राजा को हमेशा परेशान करती थी। राज्य के भीतर बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और नैतिक पतन की घटनाएं। राजा वीरेंद्र सिंह ने देखा कि लोग छोटी छोटी बातों में अपने नैतिक मूल्यों को त्याग रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि अगर यही हाल रहा तो उनका राज्य धीरे धीरे खोखला हो जाएगा। राजा ने कई बार लोगों को नैतिकता और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया, लेकिन उसे लगा कि उनकी बातों का लोगों पर कोई खास असर नहीं हो रहा है। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान मंत्री वसंताचार्य को बुलाया और उनसे इस समस्या का समाधान पूछने की सलाह ली। वसंताचार्य ने गहरी सोच में डूबकर कहा, महाराज, हमें लोगों को नैतिकता का मूल्य समझाने के लिए कुछ अनूठा करना होगा। केवल उपदेश देने से बात नहीं बनेगी। हमें उन्हें ऐसा अनुभव देना होगा जो उन्हें उनकी नैतिकता का असली मूल्य समझा सके। राजा ने वसंताचार्य की बात मानी और उन्होंने एक योजना बनाई। राज्य के सभी प्रमुख नागरिकों और व्यापारियों को एक विशेष सभा के लिए बुलाया गया। सभा के दिन महल के मुख्य दरबार में एक बड़ा और सुंदर सोने का कलश रखा गया, जिसमें बेशकीमती आभूषण और सिक्के भरे हुए थे। राजा वीरेंद्र सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यह कलश राज्य की समृद्धि और हमारी नैतिकता का प्रतीक है, लेकिन आज से यह कलश यहाँ नहीं रहेगा। इसे हर दिन राज्य के किसी न किसी नागरिक के घर में रखा जाएगा। इस कलश को अपने घर में रखने वाले को एक दिन के लिए इसका संरक्षक बनना होगा, लेकिन याद रखना, यह केवल आपके भरोसे के लिए है। कलश में से कुछ भी लेना चोरी माना जाएगा और उस व्यक्ति को राज्य से निर्वासित कर दिया जाएगा। सभी नागरिकों ने राजा की बात को ध्यान से सुना। यह एक अनोखी और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी थी। हर कोई सोच में था कि क्या वे इस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे। पहले दिन कलश एक धनी व्यापारी के घर में रखा गया। व्यापारी ने बहुत ही सतर्कता से इस कलश की देखभाल की और अगले दिन उसे सुरक्षित वापस कर दिया। इसी तरह कलश हर दिन एक नए घर में रखा जाता रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ लोगों ने सोचा, यह मौका है, अगर हम एक दो सिक्के ले लें तो कौन जान पाएगा। धीरे धीरे कुछ नागरिकों ने अपनी नैतिकता को तिलांजलि देते हुए कलश से चुपके से कुछ आभूषण और सिक्के निकाल लिए। उन्हें लगा कि कोई नहीं देख रहा है और उनके छोटे से पाप को कोई पकड़ेगा नहीं। एक महीने बाद राजा वीरेंद्र सिंह ने फिर से सभा बुलाई और सभी नागरिकों को बुलाया। जब राजा ने कलश को सबके सामने रखा और उसे खोला तो सभी चौंक गए। कलश लगभग आधा खाली था। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, यह कलश हमारी नैतिकता का प्रतीक था, लेकिन आपने इसे अपने लालच से खाली कर दिया। आपने सोचा कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन यह देख रहा था, आपका खुद का दिल और आत्मा। तभी वसंताचार्य आगे आए और बोले, महाराज, यह वही लोग हैं जिन्होंने अपनी नैतिकता को तिलांजलि दी है, लेकिन हमें इन्हें सजा देने की बजाय इन्हें यह समझाना चाहिए कि उन्होंने क्या खोया है। इसके बाद वसंताचार्य ने उन सभी लोगों को जिन्होंने कलश से कुछ चुराया था एक एक करके बुलाया। उन्होंने हर एक से पूछा, जब आपने कलश से कुछ लिया तो क्या आपने रात को चैन की नींद सोई? हर एक का उत्तर एक ही था, नहीं। वसंताचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने देखा, आपने केवल कुछ सिक्के और आभूषण लिए, लेकिन आपने अपनी शांति और आत्मा का सुख खो दिया। नैतिकता का मूल्य इन भौतिक चीजों से कहीं अधिक है। जब हम नैतिक होते हैं तो हम अपने आत्मा के साथ सच्चाई और शांति में जीते हैं, लेकिन जब हम इसे छोड़ते हैं तो हम अपनी सबसे कीमती चीज, शांति और आत्मसम्मान, खो देते हैं। राजा वीरेंद्र सिंह ने उन सभी को माफ कर दिया और कहा, आज आपने जो सीखा उसे अपने जीवन में अपनाइए। यह राज्य तभी समृद्ध और खुशहाल हो सकता है जब इसके नागरिक नैतिक और ईमानदार हों। धन और ताकत से अधिक महत्वपूर्ण है आत्मा की शांति और नैतिकता का पालन करना। उस दिन के बाद से राज्य में नैतिकता और ईमानदारी का स्तर बढ़ गया। लोग समझ गए कि भौतिक संपत्ति अस्थायी होती है, लेकिन नैतिकता
और आत्मसम्मान स्थायी होते हैं। राजा वीरेंद्र सिंह का राज्य फिर से खुशहाल और समृद्ध हो गया, क्योंकि उसके नागरिक अब नैतिकता के मूल्य को समझ गए थे। शिक्षा, नैतिकता और ईमानदारी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान है। जीवन में असली सुख और शांति तब मिलती है जब हम अपने आत्मा के साथ सच्चे और ईमानदार होते हैं। जब हम अपनी नैतिकता का त्याग करते हैं तो हम भले ही कुछ भौतिक लाभ पा लें, लेकिन हम अपनी आत्मा की शांति खो देते हैं। नैतिकता का पालन हमें आत्मसम्मान और आंतरिक शांति प्रदान करता है, जो किसी भी भौतिक संपत्ति से अधिक मूल्यवान है।